जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। नमस्ते गुरु जी महाराज। नमस्ते सात संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। द मल्टीलिंगल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम सबके साथ इस प्लेटफॉर्म के जरिए शालिनी खेड़ा आंटी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आंटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जय गुरु महाराज जी जी ने, आंटी। जय गुरु जी आंटी। वी आर रियली वेरी फॉर्चुनेट। गुरु महाराज जी ने आपको जो प्यारे वचन है, उनकी ब्लेसिंग्स की दात बख्शी और आपके थ्रू गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स हम सब संगत तक पहुंचती है। थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज। सबसे पहला शुक्राना गुरु जी महाराज का, एंड फिर आंटी आपका, कि आप वो पल रिलीव करते हैं और हम सब गुरु महाराज जी को फील करते हैं, गुरु महाराज जी से हम रूबरू हो पाते हैं। थैंक यू सो मच आंटी जी, एंड थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज वो दात बख्शने के लिए। आंटी आप प्लीज आए और अपनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स जो पल मालिक ने आपको बख्शे हैं, आप हम सब संगत के साथ शेयर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओवर टू यू आंटी जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की संगत को ढेर सारा प्यार, नमस्ते और प्रणाम। आज मुझे थैंक यू, द मल्टीलिंगुअल ग्रुप हैज गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट गुरु जी एंड द वचन्स, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू नरेट। जो पहला था, आई विल जस्ट नरेट द वचन्स वन बाय वन. The episodes that I'm narrating today happened in front of me when Guruji was physically there. या फिर वो वाले एक्सपीरियंसेस हैं जो हमने सत्संग में संगत के थ्रू सुने। गुरु जी इज रसक बैरागी गुरु। वो हमेशा कहते थे रसों में रह के बैराग। पहाड़ों पे जाके आपने पाठ पूजा या भक्ति नहीं करनी, या गृहस्थी छोड़ के आपने भक्ति नहीं करनी या मेडिटेशन नहीं करनी। आपने अपनी वर्ल्डली ड्यूटीज निभाते हुए भगवान को अंदर से याद करना है और अंदर से उसको प्यार करना है। जोत अंदर जलानी है। गुरु जी कहते थे चंगे कपड़े पाओ, इधर घूमिया करो, पिक्चरां देखो। इनफैक्ट गुरुजी कितने सारी संगत में आंटियों को फेशियल कराने के लिए भी भेजा करते थे। तो ही वाज अ प्रैक्टिकल गुरु एंड ही इज अ प्रैक्टिकल गुरु। ही नेवर सेड कि आप मेडिटेशन करो और 2-2 घंटे ध्यान लगाओ। ध्यान भी शब्द कीर्तन के द्वारा ही गुरुजी ने सिखाया था। और फिर थोड़ी देर के बाद सूफी नंबर्स लग जाया करते थे, क्योंकि गुरुजी कहते थे इतना पाठ भी तुम लोग, इतना भी ध्यान तुम लोग नहीं लगा सकते। ही ऑलवेज सेड अंदर से प्यार करो भगवान को और रसों में रह के बैराग। ही इज अ रसक बैरागी गुरु। दैट्स व्हाट गुरुजी टोल्ड अस। ही ऑलवेज सेड तुम बुरे बुरे कर्म करके आते हो और तुम्हारा भांडा बहुत गंदा और मैला होता है, जैसे मैली चादर होती है। लेकिन हर बारी जब तुम मेरे पास आते हो या संगत में आते हो या मंदिर आते हो, तो मैं तुम्हारे पुराने कर्मों की पंड को साफ करता हूँ। फिर तुम अगले वीक फिर आते हो, फिर मैं तुम्हारे गंदे कर्मों को साफ करता हूँ। दिस इज द प्लेस ऑफ सोल प्यूरिफिकेशन। गुरु जी का स्थान, जब हम गुरु जी से कनेक्ट होते हैं तो हमारी सोल प्यूरिफाई होती है। जो जन्मों जन्मों की पंड हमारे साथ चल रही है वो साफ होती है। एंड वी आर वेरी वेरी लकी दैट वी आर अंडर हिज शरण, बिकॉज उनके साथ कर्म कटवाना बहुत आसान हो जाता है। 90% आर टोटली फॉरगिवन इन गुरु जी दरबार, एंड 10% ही यूज्ड टू से तो भोगना पड़ेगा। बिकॉज फिर फिर तुम भगवान को कौन याद करेगा और फिर अगले जन्म में भुगतोगे। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि आंटी की डॉटर आती थी एंड शी वाज अ हैंडीकैप, एंड गुरुजी ने उनकी मदर को ठीक किया था लेकिन डॉटर को नहीं ठीक किया था। तो उन्होंने गुरुजी ने उनसे बोल दिया था कि अगर आंटी मेरे साथ कटवा ले मैं बहुत आसानी से कटवा दूंगा, वरना अगले साल अगले जन्म भोगेगी। So this is a place where your souls get purified, your janmo ki pand, your karmas are forgiven. So each time you come in his darbar, in his connection, your bad karmas are taken away, and नए कर्म गुरुजी बनने नहीं देते, क्योंकि वो जब हमारे कॉन्शियस में आके बैठ जाते हैं तो हमेशा बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। और जब हम कुछ गलत कर्म करने लगते हैं तो हमारी कॉन्शियस है गुरुजी हमारे को प्रिक करते हैं और हम वी ट्राई नॉट टू डू दैट। वी ऑल डू दैट ऑल्सो एंड वी से सॉरी ऑल्सो, बट अंदर भगवान अंतरात्मा में बैठा हुआ समझा देता है कि तू ये गलत काम कर रहा है। तो बेसिकली गुरुजी ने हमें ये सिखाया
Then once, the episode I'm narrating today, that there was one auntie, she had gone to some astrologer and Guruji was very angry with her. And Guruji said कि सारे कल्याण तू उत्थे करांदी है ते सवेरे तू पंडिता कोल भजदी रहंदी है, जा दफा हो। बेसिकली जब हम गुरुजी के पास आते हैं तो हमारे को किसी पंडित या एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से हमारा हिसाब किताब नहीं होगा, हमारा हिसाब किताब गुरुजी के हिसाब से होता है। तभी गुरुजी ने मुझे भी अपना हाथ दिखाने के लिए मना किया था, किसी पंडित पे जाने के लिए मना किया था। कि जब हम गुरुजी की शरण में आते हैं तो जो हमारी हाथों की रेखाएँ हैं वो बदल देती हैं। वी गिव अ ब्लैंक पेपर टू हिम एंड ही राइट्स आवर डेस्टिनी, और जो गुरुजी हमारी डेस्टिनी लिखते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लिखते हैं। साथ मेरी एक फ्रेंड थी, उसने एक जेमस्टोन पहना हुआ था और गुरुजी ने एकदम से सामने से बोला था, "ए ग्रह पायों ने उतार दे।" गुरुजी ने हमें सिखाया बहुत क्लीन और साफ रास्ता उनको पहुँचने का, हमने उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। ही सेड नो पीएलआर, नो पास्ट लाइफ रिग्रेशन। एक आंटी वाज़ इंटू पास्ट लाइफ रिग्रेशन, गुरुजी ने उनको मना किया था कि यू आर गोइंग एंटी नेचर, कि पिछले जन्मों का तुम्हें क्या पता करना कि तुम्हारे जन्मों में क्या हुआ था। Then again, there was an auntie who was into tarot and she would see spirits, and Guruji told her not to do tarot. Guruji ने बड़ा एक साफ रास्ता बताया, no astrology, no pandit, no reiki, no healing, no past life regression, no Buddhism chanting. Not that these are bad things, but they are anti। गुरुजी हमेशा कहते थे एंटी नेचर चीजों को कभी मत करो, क्लीन और साफ रास्ता रखो, भगवान को याद करो, भगवान से कनेक्ट हो, एंड ऑल योर थिंग्स विल गेट स्ट्रीमलाइंड। Again, another episode I remember that one lady must have gone to some tantric and Guruji was really angry with her. Guruji हमेशा कहते थे तांत्रिकों पे मत जाओ. He was so upset with the sangha that he was an आसन good spoke for good 45 minutes in front of me. और जब मैंने गुरुजी से आज्ञा ली तो गुरुजी ने बोला पीछे जाके बैठ जा। एंड ही सेज पुट्ठे कम कर देने लोग थे इत्थे आ जाते ने। गुरुजी पे जब हम जाते हैं तो हमें कोई नजर इफेक्ट नहीं कर सकती, कोई ब्लैक मैजिक इफेक्ट नहीं कर सकता कि वो इतनी बड़ी पावर, इतनी बड़ी एनर्जी है। वो ओम ओम का लाइट है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके अंदर से निकले हुए हैं। ऑल द प्लैनेटरी पोजीशंस आर अंडर हिम। जो हम ये मंगल ग्रह और ये शनि देव की पूजा कराती हैं वो भी गुरुजी ने एलिमिनेट करा दी थी, क्योंकि एक अंकल ने गुरुजी से पूछा था कि मेरे फादर की एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से शनि देव की पूजा होनी है, तो गुरुजी ने उनको बोला था शनि ते मेरे अंगूठे ते थल्ले रहंदा है। सो ऑल द प्लैनेटरी पोजीशंस आर अंडर गुरुजी। और अ, जब सारे भगवान और देवी-देवता गुरुजी के अंडर हैं, तो अगर हम सिर्फ गुरुजी महाराज को अगर हम मन से याद करेंगे और द हाईएस्ट पावर को ध्यान लगाएँगे, तो हमें किसी और भगवान को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने हमेशा फास्ट एलिमिनेट किए, जैसे ये नवरात्रे हैं, सब रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, विद दिस इंटेंशन कि माता रानी नाराज़ हो जाएँगी और हम इतने सालों से ये काम करते हैं। कोई माँ अपने बच्चों को देख के नाराज़ नहीं होती। कोई भी माँ जो इतनी बड़ी दया का सागर है, वो क्या हमसे नाराज़ होगी अगर हम फास्ट नहीं रखेंगे? बेसिकली गुरुजी ने हमें भ्रमों से निकाला। ही सेड व्रत रखों ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਰੱਬ नहीं मिल सकता, भुखे रहन तो ਤੁਹਾਨੂੰ कदे रब नहीं मिल सकता। अंदर भगवान को याद करो, अच्छे इंसान बनो। ही यूज्ड टू से मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। देन नॉट दैट कि फास्टिंग जो लोग किसी भ्रम से रखते हैं या वहम से रखते हैं, दैट ही एलिमिनेटेड। ही नेवर सेड कि भ्रमों में पड़ को कोई काम करो। 13 इज द मोस्ट लकी नंबर, ही सेड। एंड गुरुजी ने 13 नंबर की गाड़ियां लोगों से खरीदवाई कि 13 नंबर के घर एंड दिस बड़ा मंदिर which is the heaven on earth is on 13 number farmhouse. Then there's another question that always सबके दिमाग में रहता है कि how do we connect to Guruji? Connection is very simple with him. ना कि हमें पाठ पूजा भक्तियों में पढ़ना है, रिचुअलिज्म में पढ़ना है, सुबह उठ के नहाना है धोना है। He used to say अंदर अंदर पाठ किया करो, अपना पाठ खुद किया करो। और ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जो गुरुजी ने मंत्र जाप दिया, ये महामृत्युंजय से ऊपर का मंत्र है। और इससे हमारी सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, हर लेवल पे हम क्योर होते हैं। और गुरुजी हमेशा एम्फसाइज कि तुम अंदर अंदर पाठ करो, साथ वाले को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम पाठ अंदर कर रहे हो। लय टूटती है फिर दोबारा ज्वाइन करो। एंड दिस इज अ महा मंत्र दैट विल सील यू थ्रू द कलयुग पीरियड, एंड वी विल ऑल be under his protection and sharan. We just have to do chanting of the mantra jap, but internally. हाँ, collective part of course जब हम सत्संग में जाते हैं तो एक collective part होता है, because that is the need of the hour. He used to say आगे माड़ा time आएगा तो collective part करो, universe में energy जाती है and in turn everyone is blessed. And he never emphasized कि लोग
पंडितों को बुला के अपने घर में पाठ कराएं। वो कहते थे जब एक बार भी आप अपना पाठ कर लोगे तो तुमने अपने गुरु का ध्यान कर लिया, तो वो सबसे बड़ा पाठ है। गुरु जी से कनेक्शन के लिए बहुत ईजी तरीका है, उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। गुड मॉर्निंग विद गुरुजी, गुड नाइट विद गुरुजी, ब्रेकफास्ट विद गुरुजी, लंच विद गुरुजी, डिनर विद गुरुजी, आउटिंग विद गुरुजी, ईटिंग आउट विद गुरुजी। जब घर से बाहर निकले गुरुजी साथ चलो, वापस आए थैंक यू गुरुजी। सो यू कैन स्पेंड द एंटायर डे with Guruji and his aura, and 24/7 एक महाशिव की शक्ति अगर आपके साथ है तो कोई nothing is impossible in your life. Let the whole world be against you if Guruji is with you. Then for Amrit Vela, he said, अमृत वेला बहुत लोग कर रहे हैं आजकल और बहुत अच्छी बात है अगर हम ब्रह्म मुहूर्त संभाल सकें, बिकॉज उस समय जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत क्लीन होता है, बहुत साफ होता है, शांतिपूर्वक होता है। लेकिन because of some medical issues, because of our small children going to school, because of some ailment, because of old age, some people cannot do Amrit Vela. So गुरुजी ने बहुत सिंपल तरीका बताया था। एक आंटी जब गुरुजी से पूछ रही थी कि गुरुजी मैं अमृत वेला नहीं समझती, तो गुरुजी ने बोला जिस वेले तू अपने गुरु ਨੂੰ याद करे वही अमृत वेला है, वही सेवा है, वही सिमरन है, वही भक्ति है। नॉट दैट कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, अगर आप संभाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट डोंट फील गिल्टी। जब भी आप अपने गुरु को याद करोगे वही अमृत वेला है। एंड देन ही यूज्ड टू से दिस इज द ओनली प्लेस वेयर डेस्टिनीज कैन चेंज। तकदीर का लेखा जोखा सिर्फ गुरुजी ही बदल सकते हैं और कोई भी नहीं बदल सकता। क्योंकि गुरुजी एक एनर्जी है, एक पावर है। शिव कह के भी उनको एक छोटे स्थान पे बैठाते हैं, शिव का रूप कह के उनको एक छोटे स्थान पे बैठाते हैं। वो महाशिव है, ओम ओमकार, एंड दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन इन आवर स्पिरिचुअल जर्नी। I think for now, whatever points I was told to narrate, I've already done that, and uh, and I was told in the morning that we have to only emphasize on these. So I have tried my best to emphasize what Guruji taught me over a period of time. Jai Guruji, and thank you. Am I audible? जी आंटी। Okay. Anybody has something to ask, then I can, whatever, if there's something in somebody's mind, I can go ahead and, I can talk about Guruji or tell something about Guruji. जी आंटी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी, डाउट था। मैं जी से हाँ कनेक्ट जी, हुई हूँ, तो हाँ मुझे जी। कुछ करवा चौथ के फास्टिंग के बारे में कुछ बताया है क्या? तो बस ये पूछना था। देखो, आई टेल यू, करवा चौथ की फास्टिंग गुरुजी ने ये नहीं बोला था कि मत रखो या रखो। लेकिन अगर आपके पास कोई मेडिकल इश्यू है एंड यू हैव टू हैव मेडिसिन, सी भगवान, आई डोंट कीप करवा चौथ का फास्ट आफ्टर आई मेट गुरुजी, बिकॉज जिंदगी भगवान के हाथ में है। कोई वहम रख के ये फास्ट नहीं करना कि हमारी किसी की उम्र बढ़ेगी। अगर आप रख सकते हो बहुत अच्छी बात है, बट इफ यू कैन नॉट डू and you have a medical issue, you have a small child in the house, so there is no vehem of keeping this fast. You can do it out of enjoyment. If you feel comfortable, please go ahead with it. If you feel little uncomfortable, Guruji se maafi मांग के you can just go ahead with it, because life भगवान देता है, किसी के व्रत से किसी को जिंदगी नहीं मिल सकती. It is more of a शोशाबाजी these days rather than fasting for your husbands. This is what I feel. बट आई डोंट वांट टू, मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे कि व्रत कोई बहुत दिल से भी रखती हैं, दिल से भी लोग रखते हैं, बट किसी वहम और भ्रम में पड़ के ये फास्ट मत रखना. इफ यू हैव अ मेडिकल इशू, यू आर ऑन अ मेडिकेशन, यू हैव स्मॉल चिल्ड्रन, यू आर प्रेग्नेंट, please don't keep any fasting. It is not recommended by Guruji.
and if you can do it, Yeah, true. please go ahead, but please don't do any वहम कि मेरे हस्बैंड की लाइफ बड़ी होगी. लाइफ सिर्फ भगवान देता है. किसी इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो फास्ट रख के अपने हस्बैंड की जिंदगी को बढ़ा सके. बिल्कुल ठीक. हाँ जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच हम्म, आंटी. जय गुरु जी. हम्म, शुक्राना गुरु जी. हाँ जी. संगत जी और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो हैंड रेज कर सकता है. आंटी शायद कोई नहीं है. आप ठीक है. ठीक ठीक. I think I was told to emphasize only on the points, uncle, so I did that, and I tried to, satsangs तो ऐसे बहुत सारे हैं, but in the morning they said just to emphasize on this particular points that I had been told. So I've tried my best to, do it. जी आंटी. जी Yeah. आंटी, बट अभी हमारे पास टाइम है तो आप कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. कोई भी शेयर. हाँ जी. एक और जो गुरुजी ने थोड़ा सा समझाया था वो ये था नेक्स्ट की शिव पुराण पढ़िया करो. अगर आप एक लाइन नहीं पढ़ सकते, 2 पेज नहीं पढ़ सकते, दो एक अध्याय नहीं पढ़ सकते, तो 2 लाइनें पढ़ लिया करो. दैट विल सेल यू थ्रू द कलयुग पीरियड. एंड देन अगेन जो गुरुजी ने सिखाया कि ओवर बहुत बहुत टाइम से जैसे जो मैंने गुरुजी से सीखा, जो उन्होंने मुझे सिखाया कि ईगो छोड़नी है, और ईगो छोड़ना बहुत बहुत मुश्किल काम है. क्योंकि जब मैं गुरुजी की सीडीज़ देख रही थी तो मैंने देखा हर इंसान को गुरुजी जो आ रहे थे नमस्ते कर रहे थे. एंड जस्ट गुरुजी टीचेस यू अ लेसन. ही इज़ अ प्रैक्टिकल गुरु. आई वाज़ जस्ट थिंकिंग कि जब इतना बड़ा भगवान अपने आसन पे बैठ के 10,000 लोगों को, 20,000 लाख लोगों को नमस्ते कर सकता है, तो व्हाई आई कीप दैट ईगो दैट दैट पर्सन शुड कम एंड मीट मी. व्हाई कांट आई गो एंड मीट समबडी. गुरुजी ने हमेशा बोला था, एक और यहाँ गुरुजी के यहाँ बहुत अच्छा शब्द चलता था, देहे नाम संतोखिया उतरे मन की बुक बिन गुर जी मंगना सिर दुखां दे दुख. तो गुरुजी ने ये समझाया कि जब गुरु के अलावा कुछ भी हम मांगते हैं तो दुखों के दुख ही मांगते हैं. हमारी एक बहुत छोटी सी प्रेयर होनी चाहिए कि गुरुजी आप हमारा हाथ पक्का पकड़ना, हमें छोड़ना मत, क्योंकि हमारा हाथ बहुत कच्चा है. और जब हम किसी का हाथ, जब गुरुजी आपका हाथ पकड़ते हैं तो वो बहुत पक्का हाथ पकड़ते हैं. 100% faith in Guruji is 100% result with Guruji. और एक और वहाँ चलता था शब्द, तेरी सूरत जो मन में बसी है क्या करूँगा मैं मंदिर शिवालय. ये नहीं कि हम घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के मंदिर भागे जा रहे हैं, सेवा करने भाग रहे हैं, और हमारे घर में बच्चे छोटे हैं और हमारे घर में ओल्ड पीपल हैं, एंड वी आर लीविंग देम unattended and we are rushing to the mandir for seva. That is totally meaningless according to Guruji. He said अंकल आंटी की सेवा करें, अंकल आंटी की सेवा करो, आंटी अंकल की सेवा करे, माँ प्यो दी सेवा करो, सास ससुर दी सेवा करो. Because there was one auntie, she had come to the mandir and her mother-in-law was not well and Guruji told her to go back. कि तुम मंदिर आने की जरूरत नहीं, तुम घर बैठ के अपना पाठ करो. And then again there are certain things जो गुरुजी ने मुझे सिखाई, कि मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें नहीं छोड़नी है. अगर हम डेली कोर्स में भी अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हैं, दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पार्ट वी आर डूइंग. बिकॉज ये भी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है. गुरुजी इज द हेड ऑफ द फैमिली. ही इज गॉड फॉर श्योर, ही इज भगवान. लेकिन वो अगर हमारे घर के सबसे बड़े हैं और हम उनसे सारा दिन बातचीत कर सकते हैं लाइक अ फैमिली मेंबर, वी कैन जस्ट टेल हिम वट एवर इज इन योर दिल. आप अपने दिल की बात गुरुजी के साथ करो. ही इज योर बेस्ट फ्रेंड. और जब आप करोगे तो आपका दिमाग खाली हो जाएगा और आपको लगेगा कि गुरुजी ने आपकी सारी टेंशन्स ले ली हैं. और अपने दिमाग को खाली कर देना एंड गिव अ blank paper to him and tell him to write your destiny, and whatever he'll write is going to be so beautiful. गुरुजी कहते थे या टेंशन ले लो या मुझे बिठा लो, which is a better option. गुरुजी को बिठाना. कहते थे 99.9 पे तुम्हारे काम तो हो ही जाएंगे. अब वो 99.9 डेज तुमने हंस के काटने हैं या रो के काटने हैं, ये तुम्हारे ऊपर है. तो गुरुजी ने बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाई हैं, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. देन अगेन
जैसे मैं आगे झुक के मत्था नहीं टेकती, एंड बिकॉज़ आई हैव अ लिटिल सर्वाइकल एंड वर्टिगो प्रॉब्लम, एंड one day I was feeling guilty that मैं आगे a lot of people do दंडावत प्रणाम to Guruji, lot of people do झुक के प्रणाम to Guruji, but I cannot bow down. And then I went to a satsang, and one person was telling his satsang कि when he got his heart surgery, he told Guruji, sorry Guruji that I cannot माथो टेका आगे झुक के, तो गुरुजी सेड मत्था दिलो टिकता है। तो बेसिकली अंदर से हमें भगवान से कनेक्ट होना है, अंदर से उसे दुनिया को नहीं दिखाना। प्लीज हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद गुरुजी, डोंट डिपेंड ऑन एनी इंटरमीडिएटर। सब इंसान की जुनून में है, किसी की कोई शक्ति और पावर नहीं है। पावर गुरुजी, शक्ति गुरुजी। थैंक यू टू गुरुजी, ग्रैटिट्यूड टू गुरुजी। किसी पे भी अपनी डिपेंडेंसी मत रखना कि उससे मैसेज आ रहे हैं, उससे मैसेज आ रहे हैं। किसी में भगवान की शक्ति लेने की जरूरत नहीं है। सेवा में नीवापन और इंसानियत बहुत ज़रूरी है। अगर हम मंदिर जाके हम अपने आप को एटीट्यूड दिखाते हैं, वो ज़ीरो सेवा मानी जाती है। गुरुजी, यू विल जस्ट वर्क लाइक अ लेबर एंड यू विल कम होम गेटिंग नथिंग। एंड गुरुजी हमेशा सेड कि इंसानियत और नीवापन आर कीज टू रीच हिम। अगर हम अच्छे इंसान बनते हैं तो हम उनको पा जाएँगे। और मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो गुरुजी ने हमें सिखाया, सेवा भी तब होती है जब आपका सबसे गंदा पीरियड ज़िंदगी का चल रहा होता है। क्योंकि आप गुरुजी की सेवा के बिना नहीं रह सकते, गुरुजी के बिना नहीं रह सकते, कि वो टाइम इतना खराब होता है आपके लिए, क्योंकि गुरुजी आपको अपने साथ चिपका के रखते हैं। ही कीप्स यू क्लोज टू हिज हार्ट सो दैट एटलीस्ट दुनिया आपको ठुकरे ना मारे। तो इसीलिए गुरुजी तभी सेवा देते हैं जब ज़िंदगी का बुरा टाइम चल रहा होता है, तो उस सेवा की हमें कदर करनी चाहिए, लोगों की इज़्ज़त करनी चाहिए और इंसानियत और नीवेपन से अपनी सेवा करनी चाहिए। किसी एटीट्यूड और ईगो में आके कोई सेवा नहीं करनी चाहिए कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। कराने वाला सिर्फ़ गुरु है और उन्हीं को ही एक प्लेटफ़ॉर्म, पहले मुझे लगता था मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा पति, अब पता है जब गुरु की मेहर है तो घर भी उनका है, बच्चे भी उनके हैं, एंड वी आर जस्ट लोकल गार्डियंस टेकिंग केयर ऑफ देम, एंड ही इज़ देयर टू लुक आफ्टर देम 24/7. So he is the greatest God, and there is no power above him. He gave me life 3 times. I've told in so many times in my satsangs. He used to say cancer, divorce और depression की वर्षा होएगी, and we see that after COVID 90% people are falling into depression. But अगर आप अपना moral strong रखोगे, अपने आप को rejuvenated रखोगे with the power of Guruji, it is bad time. Every house has a problem. Some have financial problems, some have physical problem. But if Guruji is with you and you take his power, his Shakti along with you will sail through that problem. I always said before also, there is rain hai, storm hai, but एक umbrella है, एक छतरी है, एक raincoat है, and that's our Guruji. So और 24/7 एक महाशिव की शक्ति अगर हमारे साथ है, तो कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। You have to have that power, you have to have that positivity, you have to have that energy with you. And if you feel that energy with you, nothing will upset you, nothing. और सब कुछ गुरुजी की मर्जी से होता है। अगर हम ये लेके ज़िंदगी में चलेंगे, तो हमें कुछ बुरा वक़्त भी आएगा, तो उसको भी प्रसाद की लिए तरह लेना है, और अगर अच्छा वक़्त आए, तो एटीट्यूड और ईगो नहीं लानी है। उसी जगह पे चलना है, क्योंकि हमें पता है कि गुरुजी ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। इवन इफ यू हैव 100 रुपीज़ इन योर पॉकेट, यू आर द रिचेस्ट पर्सन विद गुरुजी, क्योंकि आपका कोई भी खर्चा नहीं रुकेगा, आपका कोई एक्सपेंस रुकेगा नहीं। आपकी गलत टाइम में भी गुरुजी ऐसा पर्दा रखेंगे कि आपको लगेगा कि इज़्ज़त और मान सोसाइटी में कभी आपका खराब नहीं होएगा, बिकॉज़ ही विल टेक केयर ऑफ यू। एक आंटी थी, उनकी बेटी की शादी में उनके पास ₹100 भी नहीं थे, और उनकी शादी में गुरुजी की कृपा से इस एक 21 lakhs she spent on her daughter's wedding. So see, this is the faith that works. विश्वास का बेड़ा पार है, and विश्वास can raise mountains. It can heal you at, you know, the best, but you have to have. And cancer, divorce and depression is coming, but जो पाठ हम करते हैं, जो पाठ पूजा हम करते हैं, जो शिव पुराण हम पढ़ते हैं, this is the time of implementation, कि हम अपनी जिंदगी में कितना उसको उतारते हैं। हम पाठ पूजा पूरा दिन कर रहे हैं और घर में अपने स्टाफ से लड़ रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। अपने स्टाफ को, दुनिया को चाय पिला रहे हैं, लंगर खिला रहे हैं, और अपने घर में जो लोग आ रहे हैं उनको उनका चाय का कप भी नहीं पूछ रहे हैं। तो गुरुजी ने ये नहीं बोला कि आप लाखों करोड़ों की सेवा करो, एक भूखा क्यों खाना खिला दो, एक घर में कोई आए उसको चाय पिला दो। गुरुजी तो लाखों के लोगों को, संगत को प्यार करके चाय प्रसाद पिलाते हैं। तो देने वाला
गुरु जी हैं, तो हम तो कुछ भी नहीं दे रहे हैं। वी आर नथिंग। जो दे रहे हैं वो जो लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं वो गुरु जी की मर्ज़ी से आ रहे हैं। जो आपके लोग में ज़िंदगी से जा रहे हैं, आपकी मर्ज़ी से जा रहे हैं। और एक और चीज़ गुरुजी ने सिखाई कि जब तक आपका पूरा कल्याण नहीं होता, किसी को भी अपना बीच में अपना काम मत आओ, क्योंकि टोक पड़ जाती है। इससे तद मुठियां बंद करो और जद ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ हो जाए सारी दुनिया ना दसो, क्योंकि ओ गुरु की महिमा है, ओ गुरु का सत्संग है, ओ गुरु की वडियाई है। और हम लोग क्या करते हैं कि हम सबसे पहले दुनिया में बता देते हैं कि हमारा ये काम हो रहा है, हमारा वो काम हो रहा है, एंड शो ऑफ Guruji never recommended. Whatever you have, you should be happy in that, because and competition. बिकॉज़ सबको अपने कर्मों के हिसाब से मिला हुआ है। तो हमें किसी से कॉम्पिटिशन नहीं करना है, वो बड़ा है, वो छोटा है। वी आर ऑल एट वन प्लेटफॉर्म एंड वी आर एट ऑल वन लेवल। कोई पुराना, कोई नया नहीं है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है। गुरुजी ऑलवेज सेड ऑल रिलिजन्स आर वन, गॉड इज वन। इफ यू कैन नॉट हेल्प एनीबॉडी, डोंट हार्म एनीबॉडी, एंड आउट ऑफ हेक्टिक शेड्यूल्स इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, टेक आउट uh, some time for spirituality and divinity. This is the time of implementation. ज्ञान सबके पास है, पता सब कुछ है, पर अच्छे इंसान बनना बहुत बड़ी बात है। हाँ, सॉरी बोलने में भी कुछ नहीं जाता। ही ऑलवेज सेड दुनिया की छड़ परवाह, एंड अगर हम कुछ गलती करते हैं तो हम सॉरी बोलने में 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए। कोई नीचे ऊपर नहीं होता। यू शुड फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड मूव ऑन इन लाइफ, बिकॉज़ अगर जब तक आप फॉरगिवनेस नहीं सीखोगे, तब तक ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे और हम उसी में पड़े रहते हैं कि उसने ये किया, उसने वो किया। बट आफ्टर आई वेंट टू गुरुजी, आई लर्न्ड दैट इट इज़ द ब्लेम गेम स्टॉप्स, बिकॉज़ आई नो कि दैट पर्सन नेवर हेल्प्ड मी ड्यूरिंग दैट टाइम, बिकॉज़ I never helped him in my last janma. Maybe that karma has come. So it is a blame game जो है वो खत्म हो जाती है, बिकॉज़ हम अपने कर्मों की करनी को भोग रहे हैं। किसी ने हमें हेल्प नहीं करा तो वो हमारा टाइम नहीं था उस समय उसको हेल्प करने का, और शायद हमने उनको ज़िंदगी में हेल्प नहीं किया था, तो वो चीज़ हमारे ऊपर आई है। तो ब्लेम गेम भी गुरुजी के मिलने के बाद खत्म हो जाती है। इट्स योर ओन कर्मा एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सिंस। गुरुजी टोल्ड मी इन वंस इन माय ड्रीम, आई सेड गुरुजी मेरी तबीयत खराब रहती है। He said तेरा सारा कर्मा दा हिसाब किताब है, ते अपनी कॉपी विच 100 बारी लिख, I am responsible for my sins. So we are responsible for the sins we have done. No one else around us is responsible for what we are facing or what we are getting. Whatever you give, you will get the same. So you have to be very conscious in this Kali Yuga period. जन्मों में नहीं पड़ेगा, कलयुग में अच्छा का साथ बहुत अच्छा होगा साथ-साथ, और बुरे का साथ-साथ बुरा होगा। ये नहीं हो कि स्वर्ग नरक ये कुछ नहीं होता, सब कुछ यहीं धरती पे ही है और सारे जो कर्म है वो यहीं काट के हमें जाने हैं। सो बेसिकली गुरुजी ने हमें एक अच्छा इंसान बनने की शिक्षा दी है और हमेशा कहते थे चंगे इंसान बनो, सबके साथ अच्छे से बरतो, प्यार से सबसे बातें करो, बी बी गॉड लविंग, डोंट बी गॉड फेयरिंग। रब तो करो, डरो ना। रब से भगवान को प्यार करो, उससे डरो मत। डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बड़ा भगवान जो दया का सागर है, वो किसी से लड़ाई या किसी से नाराज होके नहीं बैठा था। गुरु जी कभी नाराज नहीं होते, वो हमेशा प्यार ही प्यार करते हैं। हमारी खुद की भावनाएं हैं, कोई ज़रूरत नहीं है बड़े-बड़े सत्संग करें, लोगों को बुलाएँ, कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, देयर इज़ नो हार्म इन इट, बट आप प्यार से गुरु जी को फूल भी दे देंगे ना, तो वो भी वो एक्सेप्ट कर लेंगे। भगवान सिर्फ़ आपका भाव देता है, आपका मन का प्यार देखता है, उससे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, ₹500 हम दान पेटी में डाल देते हैं एंड वी फील वेरी ग्रेट अबाउट इट, बट हम एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या दे सकता है? इतने बड़े भगवान को हम क्या दे सकते हैं? जो हमें दे रहा है, जो इस दुनिया को पाल रहा है, उसको हम ₹500 दे के खुश कर सकते हैं। ये सब हमारे अपने कर्मों की गति है और हम अपने मन की तसल्ली दे रहे हैं। मंदिर में तो पहले दान प पेटी भी नहीं होती थी, वो संगत की रिक्वेस्ट पे बाद में आई थी। ये सोच के कि गुरुजी ने कहा था मैनू ਤੁਹਾਡੇ, क्योंकि गुरुजी तो हमेशा अपनी चीज़ें बाँट ही दिया करते थे। वो अपने पास कुछ भी नहीं रखते थे, कुछ भी नहीं रखते थे। हाँ, वो छोटे-छोटे टेस्ट होते थे हमारी लाइफ में, वो भी हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए थे, जो गुरुजी ने हमारे साथ किए। एक भिखारी दूसरे भिखारी को कुछ नहीं दे सकता। वी आर ऑल एट वन प्लेटफॉर्म। देयर इज़ नो बिग, नो स्मॉल इन गुरुजी's दरबार। ऑल रिलिजन्स वेर यू नो एक्सेप्टेड। कोई मुस्लिम नहीं था, कोई हिंदू नहीं था, कोई सिख नहीं था, कोई क्रिश्चियन नहीं था। सब इंसानियत थे, इंसान है। दैट्स व्हाट ही टॉट अस। ये सब हमने खुद अपनी बनाई हुई चीज़ें हैं जो हम इंसान ने खराब करी हैं आगे। एंड नेचर के अगेंस्ट एंड ऑलवेज सेड कि
मदर अर्थ को कोई थैंक यू नहीं बोलता। एंड वी शुड ऑलवेज थैंक मदर अर्थ एवरी डे, बिकॉज धरती माता हमारा बोझ उठा के खड़ी है। दिस आई हैड रेड इन सुखमनी आंटीज बुक दैट यू हैव टू थैंक, भगवान को तो थैंक यू करना ही है, लेकिन उस धरती माँ को भी, मदर अर्थ को भी आपने थैंक यू करना है, क्योंकि वो उसने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया है। So gratitude to Mother Earth, gratitude to Guruji, gratitude to the entire universe, and no gratitude to any human being, because we can have respect for them, we can have love and compassion. नमस्ते भी गुरुजी क्या कहते थे कि हर इंसान में एक शिव का अंश है, और अब जब तुम नमस्ते करते हो, तुम उस इंसान को नहीं नमस्ते करते, तुम जो उसके अंदर शिव बैठा है, जो भगवान बैठा है, उसको नमस्कार करते हो। तो हर इंसान में भगवान है। अगर हम किसी इंसान को तंग करते हैं या दुखी करते हैं, तो हम भगवान को इन टर्न दुखी करते हैं। दिस इज व्हाट गुरुजी, एंड दिस इज द संगत जी, द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ज्ञान पहले भी मैंने बोला था सबके पास है, बट अगर आप सत्संग सुन के एक चीज भी अपनी जिंदगी में उतार लोगे और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करोगे और सबको एक नजरिए से देखोगे, so life is really really beautiful, really really beautiful. We should be away from the rat race. COVID has taught us so many things. So many people have been helpful, and he used to say संगत is your family. And ये मैं मोती में पुरे हुए लोग हैं, और एक माला में मैं सबको पिरो के जा रहा हूँ, और एक दूसरे की मदद करो, ना कि एक दूसरे को काटो। कोई चौधरी बनता है, कोई सोचता है कि मैं बड़ा भगत हूँ, छोटा भगत हूँ। कोई यहाँ पे बड़ा छोटा भगत नहीं है। वी आर ऑल वन। किसी को नहीं सोचना कि वो, हमें किसी इंसान को इम्प्रेस नहीं करना, हमें सिर्फ भगवान को इम्प्रेस करना है। एंड आफ्टर आई मेट गुरुजी, व्हाट आई लर्नड वाज कि अगर मैं किस आई डोंट वांट टू मेक, अगर मैंने कुछ गलत नहीं करा, तो देयर इज नो नीड टू गिव एनी क्लैरिफिकेशन टू एनीवन। यू आर ओनली आंसरेबल टू गुरुजी, गुरुजी एंड गुरुजी। आंसरेबिलिटी इज ओनली टू गुरुजी। वी आर नोबडी टू जज एनीवन। एंड ही यूज्ड टू से, when you come under his sharan, lot of किसी की नेगेटिविटी मत सुना करो। तो थोड़ी पॉजिटिविटी ले जाएगा तो नेगेटिविटी छट जाएगा। नॉट दैट कि वो कुछ गलत है। ही यूज्ड टू से, मंदिर का रास्ता दिखाओ उसको, मेरा रास्ता दिखाओ उसको, मेरी तरफ डाइवर्ट करो उसको, मेरी फोटो दो, क्योंकि कल्याण सिर्फ भगवान कर सकता है, कोई इंसान नहीं कर सकता। वो एक मॉरल सपोर्ट दे सकता है। Nobody has that power to take your difficulties, your problems. Only God can do it. एंड कहते थे एक बारी मंदिर ले जाओ, दो बारी मंदिर ले जाओ, सत्संग में ले जाओ, फिर उसकी जर्नी और मेरी जर्नी। डोंट इवन फोर्स योर चिल्ड्रन टू गो टू गुरु जी। सबका अपनी जर्नी है। डोंट इवन फोर्स योर हस्बैंड एंड फील बैड कि मेरा हस्बैंड नहीं जाता। ये आपकी अपनी जर्नी है, आपके हस्बैंड की अपनी जर्नी, आपके बच्चों की अपनी जर्नी है। सबकी अपना पाथ है, किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। और जब भगवान ने बुलाना होता है, जब गुरु जी बुलाना होता है, तो मिनट लगता है। हाँ, सिर्फ अरदास हम उनको कर सकते हैं, क्योंकि सच्चे मन से अरदास हमेशा कबूल होती है। गुरु जी हमेशा कहते थे, अगर सच्चे मन से अरदास करोगे, हो ही नहीं सकता कि वो कबूल ना हो। हम अरदास कर सकते हैं, अर्जी डाल सकते हैं, फिर आगे गुरु की मर्जी है। क्योंकि जब गुरु जी आपको चीज दान में देते हैं, तो वो फॉरएवर होती है, और जब हम उनसे मांग के लेते हैं, तो वो टेम्पररी होती है। तो वी हैव टू लीव इट टू गुरु जी। Certain examples which I learned was that if you have a love affair with somebody, or your daughter is having an affair and your daughter is after your life कि इससे शादी करा दो, इससे शादी करा दो, आप वो कर दोगे, भगवान आपकी वो बात मान जाएगा। लेकिन जब डिवोर्स आएगा, तो आप भगवान को इल्हामे दोगे कि उस गुरुजी ने हमारी शादी करा दी थी। तो अगर हम हर डिसीजन गुरुजी के हाथ में छोड़ते हैं, हम बोलेंगे गुरुजी हमारे पास घर नहीं, हमें घर दे दो, घर दे दो। वो महाशिव हैं, भोले शंकर हैं, वो तो आपको घर दे ही देंगे। लेकिन जब हाउस टैक्स आएगा, एक्सपेंस आएगा, देन यू विल बी वरिड। आपने तो जिद करके अपना काम कर लिया, पर जब गुरु आपकी झोलियों में अपनी बख्शिश देगा, तो वो दान भी देगा, वो हाउस टैक्स भी देगा, वो आपका रेंट भी देगा, वो आपके बच्चे का सारा फ्यूचर भी सिक्योर करेगा। So basically that is what Guruji said, leave all the decisions to me and let me be your decision maker. Don't force me to do things. I will do, but they are temporary and for a limited period of time. But अरदास में इतनी शक्ति है कि वो भगवान को भी हिला सकती है। और सच्चे मन की अरदास और दुआ, दिस इज अ टाइम जब हम अपनी दुआएं इकट्ठी करें, क्योंकि शायद किसी की दुआ हमारे गलत टाइम पीरियड में हमें लग जाए, अपने गलत टाइम में लग जाए। तो किसी का मन नहीं दुखाना, किसी का दिल नहीं दुखाना,
सबको अच्छे से मिलना है, प्यार से मिलना है, कंपैशनेट होना है, ईगो हटानी है। एंड दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस। एवरी डे वी फॉल। मैं इतनी बड़ी बातें कर रही हूँ, 100 गलतियां मैं भी रोज करती हूँ, पर रोज हम गिरते हैं, रोज हम सॉरी बोलते हैं। और सॉरी बोलने में कोई, इसमें कुछ नहीं है। आप किसी को भी सॉरी बोल के अपने मन का भार हल्का कर सकते हो। आपको लगेगा जब आपने सॉरी बोल दिया ना, तो आपको लगेगा आपका मन खाली हो गया, एंड यू विल फील लाइट। क्योंकि हमें अपना कर्म यहाँ पे खत्म करना है, हमें उसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। तो जब हम अपने को सॉरी बोल के और कैरी फॉरवर्ड चीजों को नहीं करते हैं ना, तो हमारी बैलेंस शीट अपने आप ही बैलेंस हो जाएगी। गुरुजी अपने आप उसको बैलेंस कर देंगे। So this is what Guruji has taught me over a period of time. Sangaji, please try to implement what our Guru has taught us. We have to be like him. We have to be like him. वो इतनी प्योर, इतनी प्योरिटी धीरे धीरे आएगी, एकदम नहीं आएगी। इट्स अ निरंतर अभ्यास, इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। बट हम आज अगर एक भी चीज को अपनी जिंदगी में उतार लेंगे, देन वी हैव वन। सो दिस इज व्हाट गुरुजी हैज टॉट अस। सत्संग बहुत सारे हैं, कल्याणों के सत्संग बहुत सारे हैं। कैंसर गायब होना, चीजें गायब होना, मेडिकल प्रॉब्लम्स ठीक होना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ठीक होना, दीज आर साइड इफेक्ट्स ऑफ कमिंग टू गुरुजी। अगर आपके पास, एंड इफ यू हैव नोटिस्ड सिंस यू हैव कम टू गुरुजी, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल इंक्रीज, योर वे ऑफ ड्रेसिंग विल इंक्रीज, you will become royal like him. He gives you royalty, he gives you class. So he is that practical guru, and he had to come to our level to teach us. Not that he said ki um, alcohol is good or non-vegetarian खाना is good, but he always never said कि अगर अगर रिस्ट्रिक्शन आ जाती तो लोग उनके पास आते ही नहीं, उनको हमारे पास आना पड़ गया। और वो कहते थे कोटा है, जब ਤੁਹਾਡਾ कोटा खत्म होएगा अपने आप ही ਤੁਹਾਨੂੰ कॉन्शियस ਵਿੱਚ आऊंगा, तो तुम्हें अपने आप ही चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। नॉट दैट ही रिकमेंडेड कि नॉन वेज मत खाओ, ही नेवर सेड कि पार्टी मत करो, एंजॉय, बट बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, हैव दैट इंसानियत इन यू, have that compassion in you. That is what he emphasized. और अगर उन्होंने छुड़वाना है तो आपको मिनट नहीं लगेगा ये सब चीजें छोड़ने में। Not that they are, I'm saying कि आप कर लो कि ये कोई अच्छा है, अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे नॉन वेज, ये नहीं है कि गुरुजी ने मना किया, पर गुरुजी कहते थे खांदे तो तुसी शमशान दे मुर्दे ही हो ना। बट नॉट दैट कि एवरीबडी शुड स्टॉप ईटिंग, इट्स योर ओन कॉन्शियंस। और जब उन्होंने खत्म करना होगा तो वो अपने आप ही उस चीज को हटा देंगे। तो उन्होंने भ्रमों और वहमों से हमें निकाला है। एंड जब बिल्ली रास्ता काटती थी तो लोग पूछते थे गुरुजी बिल्ली रास्ता काट गई है तो बिल्ली क्या बिगाड़ लेगी। गुरुजी कहते थे बिल्ली वड्डी है तो वाहिगुरु वड्डा है। हम क्या करते हैं, बिल्ली रास्ता काट जाएगी दूसरी गाड़ी को जाने दो। वी वांट टू गिव आर नेगेटिविटी टू अदर्स। दिस इज व्हाट आवर गुरुजी हैज टॉट अस कि हम अपनी नेगेटिविटी दूसरे नेगेटिविटी को अपने दूसरे को दे दें। दैट इज सो रॉन्ग। And when you come in Charan of Guruji, all negative people, not that they are bad people, but they are not good for you, will start leaving you, your friend circle, your friends, your family. And जो जाते हैं आपकी सफाई हो रही है उसको होने देना, because in this Kalyug period you have to have very selective people with you who are good and positive for you, because the times are changing, the world is bad, and you have to be very conscious in selecting people, and Guruji will select people for you who are good for you. So don't even feel bad if your best of friends are leaving you. Let them go. अपने रास्ते उनको चलने दो। ये नहीं कि वो बुरे हैं, पर वो आपके लिए बुरे हैं, आपकी वाइब्रेशंस के लिए बुरे हैं, आपकी उसके लिए बुरे हैं। और हमेशा गुरुजी कहते थे तुमने सॉरी भगवान से तो हम मांग लेते हैं, पर उस आत्मा से भी माफी मांगनी है जिनको हमने जन्मों से तंग करा है। अगर हम उस आत्मा से माफी मांग लेते हैं तो यूनिवर्स भी माफ कर देता है, गुरुजी भी माफ कर देते हैं। सो एक छोटी सी प्रेयर हमेशा होनी चाहिए कि गुरुजी हम आपसे तो माफी मांग रहे हैं, लेकिन हम सब उसी आत्माओं से भी माफी मांगते हैं जिनको हमने जन्मों में तंग किया, इस जन्मों में तंग किया। और जब वो आत्माएं आपको माफ कर देंगी तो गुरुजी भी आपको इन टर्न माफ कर देंगे। सो दिस इज अ प्लेस वेयर देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ कर्मा। एंड जिनके बच्चे नहीं होते थे गुरुजी कहते थे वो बेस्ट हैं, they are blessed because there is no exchange of karma with them. क्या हम कर रहे हैं, हम अपने हस्बैंड वाइफ में भी एक्सचेंज ऑफ कर्मा ही कर रहे हैं ना, लेनी देनी है, बच्चों के साथ भी हमारी लेनी देनी है।
सो जिनके बच्चे नहीं है, दे आर ब्लेस्ड बिकॉज देयर इज नो लेनी देनी. हम इस लेनी देनी, वी हैव टू बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर. दिस इज अ ड्रामा, लाइफ इज अ ड्रामा, एंड यू हैव टू बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर and see what is happening around you. You have to bloom like lotus. कीचड़ is all around you, but you have to become that flower, that lotus. You don't have to see what is happening around. मंदिर में लोग पूछते हैं कि मंदिर में फंडिंग कहाँ से होती है, मंदिर में दान कहाँ से आता है, मंदिर कैसे चलता है. दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम. जब हम अयोध्या जाते हैं तो हम किसको मिलने जाते हैं? भगवान राम को मिलने जाते हैं. नॉट दैट वी से कि अयोध्या किसने बनाई, किसकी. हम मंदिर जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, सिर्फ अपने गुरु को मिलने जा रहे हैं. आस-पास लोगों को ध्यान रखने के लिए नहीं जा रहे कि उसने कौन-सा बैग उठाया और उसने कितना सॉलिटर पहना है और उसने क्या उसका स्टेटस है. नो, वी आर जस्ट गोइंग टू मीट आवर गुरु. दैट इज द क्रक्स ऑफ गोइंग टू अ सत्संग. दैट इज द मोटिव ऑफ गोइंग टू अ सत्संग. नॉट, हाँ, प्यार से सबसे मिलना है, लेकिन ऊंचा नीचा, किसी को स्टेटस के हिसाब से मान देना और ये करना, नो. वी आर ऑल एट वन प्लेटफॉर्म, क्योंकि भगवान की नजरों में हर इंसान बराबर है. कोई किसी फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से बड़ा या छोटा नहीं होता. वो गुरु का भगत है और गुरु की संगत है. वो उसको आपने उसी प्यार और नजर से देखना है जिसको आप जब आप दूसरों को देखते हो. And when you are going to a satsang, you are just going to meet your Guruji. That is it. That is it. Don't be concerned लंगर कहाँ से आया था. Don't be concerned चपातियाँ कहाँ से आई थी. Don't be concerned उसने हलवा प्रसाद बनाया था. उसने अपनी ड्यूटी करी थी. आप अपने गुरुजी को जाओ, अपना लंगर खाओ. एंड आफ्टर ये जो मीटिंग्स होती हैं, आफ्टर द सत्संग, दैट सोशलाइजिंग, गुरुजी जस्ट टोल्ड पीपल टू लीव एंड टेक आज्ञा. जाइए सत्संग में, enjoy the pravachans, enjoy the Shabad Kirtan, mantra jap, aarti, and please avoid that socializing that happens after the satsang, because that is the time where जो आपने 2 घंटे में जो अपना पॉजिटिव इकट्ठा किया होता है, वो आधे घंटे में आप ड्रेन करके आ जाते हो वहां पे. आज्ञा गुरुजी से लेनी है, सबको प्यार से मिलना है, एंड यू हैव टू कम बैक होम. दैट इज व्हाट गुरुजी टॉट अस. हमेशा हम जाते थे मंदिर में, किसी को नहीं पता होता था कि वो कौन से अंकल है, कौन सी आंटी है. आंखों से इशारा होके नमस्ते हो जाता था. दैट वाज इट. दिस इज नॉट अ प्लेस ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट. दिस इज नॉट अ प्लेस ऑफ सोशलाइजिंग. यू कैन डू सोशलाइजिंग आउटसाइड. बहुत बड़ी दुनिया है, आप कहीं पे भी जाके अपना सोशलाइज कर सकते हैं. यू कैन गो टू पार्टीज, यू कैन हैव फ्रेंड्स, बट अब आप सत्संग और मंदिर गए हैं, प्लीज जस्ट गो, मीट योर गुरुजी, टॉक टू हिम, pour your heart to him, मेक हिम योर बेस्ट फ्रेंड. अपनी सारी दिल की बातें अपने गुरु जी को बोल के आओ. कीर्तन सुनो, लंगर खाओ, सत्संग सुनो, एंड प्लीज कम बैक होम. दिस इज व्हाट गुरु जी हैज टॉट अस. डू योर वर्क एंड कम बैक होम. कि गुरु जी तो हमेशा कहते थे मंदिर जाके सीधा घर जाओ, बीच में भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बाहर निकलते ही लड़ोगे, अपनी ब्लेसिंग्स खत्म करोगे. जो मैंने तुम्हें यहाँ पॉजिटिविटी दिया, रास्ते में सारी तुम खराब करके चले जाओगे. सीधा अपने घर जाओ. किसी को मिलने की जरूरत नहीं है, किसी से बात करने की जरूरत. And that's it for today. I think जो मेरे दिमाग में आया, I don't know this. I'm just a spokesman of Guruji. Nothing at all. These are the lessons which Guruji has made me learn over a period of time, and I've tried to tell anyone. Not that कि मैं भी इस पे चलती हूँ. Don't feel that also. We are all trying. This is a निरंतर अभ्यास. This is a constant journey, and we are all learning. We all fall. We again get up. कहते हैं ना, हर दिन एक नया सवेरा. आज गलती करी, सॉरी, स्टार्ट अगेन, स्टार्ट अफ्रेश. छोड़ो मत, ये मत सोचो कि अरे यार गलती हो गई, अब क्या करें. नो, दोबारा शुरू करो. गुरुजी से माफी मांगो, फिर दोबारा शुरू करो. स्टार्ट इट अगेन. अगेन you'll fall. Again start it again. So it's an endless journey, and we are learning every day. And that's all for today. Jai Guruji. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी. और हम सबको इतने प्यारे वचन, हम सबको आपने इतने अच्छे से और इतने सहज तरीके से सबको समझाया, पॉइंट टू पॉइंट, जैसे पूरे रूम में उतर गया.
शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना आंटी जी। आपने ये सब गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स जो आपने फ़ील किया, हम पूरी संगत के साथ आपने शेयर किया। हाँ जी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का और आपका भी। और आंटी जी आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आपको गुरु महाराज जी दोबारा गाइड करें, आप प्लीज़ इस गुरु महाराज जी के प्लेटफ़ॉर्म पे ज़रूर आएँ। शुक्राना द मल्टी 100% that's my seva. शुक्राना। Because Guruji, हाँ, because Guruji told me to संगत किया कर, because I'm not physically that great. Last time also I had said कि I can do झाड़ू पोछा or I can do, you know, so many other things, going in the pantry, washing utensils. So he said संगत करना तेरी सेवा है. And today, whatever, you know, after 5 minutes, I won't even know what I said because it is Guruji who's talking through you. बिल्कुल सही कहा आंटी जी आपने। ये गुरु महाराज जी हैं जो हम सबसे बुलवाते हैं, हमें सेवा बख्शते हैं। सो ब्यूटीफुली यू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। मतलब आज के टाइम में वही ना, हमें चीज़ें पता हैं लेकिन पता होकर भी पता नहीं है। तो शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना आपका हम सबसे ये चीज़ें साझा करने का। शुक्राना गुरुजी, इतनी प्यारी संगत आपकी ब्लेस की हुई हमारे बीच में आए। बहुत-बहुत शुक्राना। शुक्राना आंटी जी। Thank you everyone for giving me an opportunity to talk about Guruji. Thank you so much. And Guruji की संगत को ढेर सारा प्यार और प्रणाम. जय गुरुजी and नमस्ते to everyone. अंकल जी एक हैंड रेज़ है। जय गुरुजी आंटी, हाँ am I जी. audible? Yeah, you are. हाँ जी. Auntie, we all know that Guruji always used to say that mango mat manno. So I wanted to know that what is the difference like when we say ki ardas karo and then we say that mango mat. So I wanted to I'll know tell the you. difference between I'll tell ardas you. and See, na mango. I'll tell you. Ardas means that अगर आपको बहुत emergency है जिंदगी में, see, it's a do and die situation. जब आप सच्चे, see, he never used to say कि आप materialistic चीजें मांगो बेटा, कि materialistic चीजें, गुरुजी मुझे बैग दे दो, मुझे ये गाड़ी ले दो. He never said that. लेकिन अगर कोई इमरजेंसी जिंदगी में आई है आपको, तो किससे मांगोगे? भगवान से ही मांगो. अगर सच्चे दिल से हम अरदास करें, अगर अरदास क्या होगी, गुरुजी हमें स्पिरिचुअली एलिवेट करो. किसी की बहुत तबीयत खराब है and he is very dear to you, so you can do ardas to him. See, it depends on the situation you are in, what you want to ask him. We don't want to ask him day to day things कि मेरे बच्चे की एडमिशन करा दो प्लीज स्कूल में गुरुजी, मेरे मेरे बच्चे की लड़का ढूंढ दो गुरुजी प्लीज, मेरे को ये वाला लुई विटॉन का बैग खिला दो गुरुजी, मेरे को मर्सिडीज बेंज ले दो गुरुजी. नॉट दैट. अरदास मीन्स अगर आपको कोई चीज बहुत इमरजेंसी है और बहुत ज्यादा जिंदगी में तंग कर रही है, तो यू कैन डू अरदास टू हिम एंड आस्क हिम एंड टेल हिम कि प्लीज गुरुजी, इफ यू इट्स गुड फॉर मी, प्लीज हैंडल इट. अगर हम देखो अरदास का हम करते हैं, सपोजिटली माय फादर इज अनवेल एंड आई टेल गुरुजी कि प्लीज उनको ठीक कर दो. सी आई नॉट दैट अरदास में हम बोलेंगे गुरुजी जो आपको ठीक लगे आप वो करना. मैं सोचो मैं अपने फादर की लाइफ मांग रही हूँ एंड ही इज गोइंग टू बी in bed for another 10 years. That is not good. So he knows, let him decide. But that at the times of adversity, we all ask. But he used to always say, ये day to day जो हम चीजें मांगते हैं ना, एडमिशन करा दो, शादी करा दो, बच्चे दे दो, प्लीज ये सब उनसे मत मांगो, वो बहुत बड़े भगवान हैं. मतलब why do you want to ask these petty things? अरदास मीन्स एक स्पेशल अरदास, गुरुजी मेरी भक्ति बढ़ाओ, मेरे को अपने से कनेक्ट करो, मुझे अपने पास रखो, मेरी डिसीजन मेकर आप बनो, आप डिसाइड करोगे मेरे लिए क्या अच्छा और मेरे लिए क्या बुरा है. And of course, if you are in time of adversity, depends on situation to situation what you're going to ask. Of course, if you have a dying child of 10 years, you will ask him कि गुरुजी ये कर दो प्लीज मेरे लिए. Have you understood what I'm trying to say, beta? हाँ जी आंटी, thank you so much aunty for Yeah. explaining it in a very nice manner. Thank you so much. Mhm. Jai Guruji aunty. Thank you. Yeah. Thank you so much aunty ji once again for such a Yeah. beautiful explanation. Yeah. शुक्राना Thank you. गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगल समस्त परिवार आपको बहुत-बहुत शुक्राना.
हम सबकी तरफ से थैंक यू टू गुरुजी महाराज वंस अगेन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज्ञा गुरुजी महाराज, आज्ञा संगत जी। संगत जी आप ठीक भी अपनी अपनी आज्ञा ले लीजिए। जय गुरुजी। जय गुरु जी। Thank you, Shalini aunty. शुक्राना गुरुजी, मेहर गुरुजी। Jai Guru ji. Thank you for the beautiful Thank satsang. you, Thank you, Guruji, for Guruji. such a Thank you, beautiful Auntie. satsang. Jai जय Guruji. गुरु जी, जय गुरु जी, आज्ञा शुक्राना दीजिए। गुरु जी। शुक्राना गुरुजी का। जय शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना शुक्राना महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। Thank you, Shalini aunty. Thank you so very much. That satsang was very motivating. Thank you so जय very much, गुरुजी, Auntie. शुक्राना गुरुजी। शुक्राना प्रभु। Thank you, Shalini aunty. Beautiful जय satsang. गुरु जी आंटी, जय गुरु जी, थैंक यू।